हेलो एवरीवन, गुड। टेस्टी लगता है मैंगो फ्लेवर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ मॉम। तो सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो सुबह की टाइम हो रही थी 6 और आज है दिन फ्राइडे। तो आ गई थी मैं छत पे मॉर्निंग वॉक करने के लिए और बहुत ही खूबसूरत सा मौसम लग रहा था। और ऐसे भी मॉर्निंग का टाइम अगर आप जल्दी उठोगे वॉक करोगे उसके बाद वो वेदर बहुत मस्त लगता है। मॉर्निंग में कभी भी आप उठो वेदर बहुत ही मस्त लगता है, ठंडा ठंडा गर्मी के टाइम में। और यहाँ पे देखिए कुछ क्लिप मैं ले ली थी। यहाँ पे नीचे में मार्ट में दो डॉगी लड़ रहे थे, बहुत मस्त लग रहा था दोनों को देख के। उसके बाद ही मैं नीचे आ गई थी। बाबू क्योंकि उठ गया था, ज़्यादा देर मैं नहीं वॉक कर पाई थी। तो यहाँ पे बाबू का टिफ़िन रेडी करने लगी थी। इससे पहले मैं जो भी काम था घर का, मतलब जैसे कि रूम सारा रूम क्लीन करना सब कुछ मेरा हो गया था। बस बाबू का स्कूल का टाइम भी होने जा रहा था, तो मैं सोची थी पहले उसका सब कुछ रेडी कर दूँगी, उसके बाद फिर मैं नहाऊँगी। क्योंकि बाबू जब साथ में उठ ही जाता है तो उठने के बाद फिर मुझे ये काम, मतलब कुछ भी काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा ही बदमाशी करता है, जिसके कारण से मेरा टाइम इधर उधर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू को हम छील लिए थे और कट कर दिए। उसके बाद इसमें हल्दी, नमक एंड कॉर्नफ्लावर मिला दिए। उसके बाद हम यहाँ पे बॉयल नहीं करते हैं, बस नॉर्मली रहता है। उसके बाद हम रिफ़ाइन ऑयल में एकदम अच्छे से फ्राई कर देंगे और बहुत ही टेस्टी होता है, जो कि मेरा बाबू का फेवरेट डिश है फ्रेंच फ्राई। जबकि हर एक बच्चा का मुझे लगता है कि फ्रेंच फ्राई अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राई मेरा बन ही गया था, मैं चेक करके देख रही थी। तो ये फ्रेंच फ्राई बन के एकदम रेडी हो गया था। और मैं बाहर का चीज़ एकदम अवॉइड करती हूँ, नहीं चाहती हूँ कि बाहर का कुछ भी बाबू खाए। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि घर में ही सब कुछ बना के बाबू को दूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा बाबू का फ्रेंच फ्राई भी बन के रेडी हो गया था और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी। बट पता नहीं कैमरा में पता नहीं ब्लर क्यों हो जा रहा था, पर खैर छोड़िए। उसके बाद ही फिर यहाँ पे मैं फ्रूट्स दे दी थी कुछ, जो कि बाबू का फेवरेट है, ग्रेप्स, एप्पल। तो एप्पल फ्रूट्स फ्रेंच फ्राई के सामने दोनों ही फेल है। तो यहाँ पे देखिए मैं एप्पल को अच्छे से कट करके और इसी तरह से दे देने से ना क्या है ना, बच्चे लोग इजीली खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एप्पल भी कट करके रख दी थी। उसके बाद फिर यहाँ पे हम जो तेल फ्राई करके रखे थे उसको निकाल दिया और उसी में हम देसी घी दे दिया। उसके बाद इसमें हम सूजी रोस्ट कर दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का ब्राउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पानी दे देंगे और पानी देने के बाद ही फिर हम इसमें कुछ देर कम करके सिझाएंगे सूजी को। उसके बाद हम लास्ट में जाके हल्का सा चीनी, एकदम ना के बराबर चीनी और दूध दे देंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर मेरा बाबू का टिफ़िन भी रेडी हो रहा था और मैं अपना इधर उधर का काम भी कर रही थी। ऑलमोस्ट मेरा काम सारा हो गया था, बस मुझे नहाना ही बाकी था। नहाने के बाद जो पूजा होता है। तो यहाँ पे देखिए बाबू का रेडी होने के बाद फिर यहाँ पे मैं दूध दे दी जितना देना चाहिए। तो यहाँ पे दूध देने के बाद फिर मैं कुछ देर तक मैं उबालूँगी, उसके बाद इसको बंद कर दूँगी। तो बाबू का टिफ़िन भी रेडी हो गया और ले जाने के लिए टिफ़िन भी रेडी हो गया था और खाने के लिए भी। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही कुछ मैं फटाफट रेडी की थी, क्योंकि क्या है ना सुबह जैसे ही सुबह होता है ना तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि हम बाबू का टिफ़िन रेडी करना है, ये करना है, वो करना है, बहुत ज़्यादा टेंशन रहता है। यही आराम से आप उठो, बहुत मतलब जल्दी थोड़ा उठो तो कोई चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा बाबू का टिफ़िन सब रेडी हो गया था और मैं उसे पैक करके रख दूँगी। उसके बाद ही मैं चली जाऊँगी रूम में। और देखिएगा पापा और बेटा का क्या मस्ती चल रहा है। मतलब मॉर्निंग में उठ गया है ना तो दोनों मस्ती खूब कर रहे हैं। तो अब जा रही हूँ मैं बाबू को ब्रश व्रश करवाना है उसे। तो यहाँ पे वो उठ के एकदम मस्ती कर रहा था पापा के साथ, क्योंकि पापा भी उठ गया था और बेटा भी उठ गया था और मैं भी उठ गई थी। तो अभी टाइम हो रही थी लगभग 7:30 और मेरा सब कुछ रेडी हो गया था। बस बाबू को टिफ़िन मतलब फ्रेश करवाना था और खिलाना उलाना है, रेडी करना है, बस यही था। और जो कि उसका नौटंकी देखिए, मतलब 10 से 15 मिनट इसका ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद ही मैं बाबू को एकदम पूरा सब कुछ रेडी कर दी थी, खिला पिला के ड्रेस व्रेस पहना के, और बाबू चला गया। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रूम में और रूम में आने के बाद फिर थोड़ा देर रिलैक्स करती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली लाइफ ऑफ मॉम के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने फैमिली के साथ स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी यहाँ बहुत अच्छी हूँ, अपने फैमिली के साथ स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। तो अभी सुबह की टाइम हो रही है 9।
9 बज रही है। तो क्या है ना, अभी बाबू जस्ट ही स्कूल गया, स्कूल छोड़ दिया। आज क्या है, इतना मॉर्निंग में उठने के बावजूद भी अभी तक हम नहाए नहीं हैं। वो भी रीज़न है छुटकू बाबू वो उठने, अगर मेरे साथ अगर उठ गया तो फिर मेरा कोई काम टाइम पे नहीं होने वाला है, क्योंकि कुछ भी करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ वो परेशानी दिलाएगा ही दिलाएगा। मतलब कुछ जो काम करेंगे उसको उसमें परेशान करना है, तो उसी को लेके थोड़ा टाइम इधर उधर हो जाता है। तो मैं सोची कि सबसे पहले इसको स्कूल छोड़ देते हैं। और हम तो नहीं, हम सब कुछ रेडी करके रख दिए थे, बस हस्बैंड गए थे छोड़ने के लिए। अब बस मुझे नहाना है और उसके बाद फिर जो भी काम है वो करेंगे। तो सबसे पहले जाते हैं नहा लेंगे और देख रहे हैं आज हो। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और इन्जॉय कीजिए। बट आज बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। लेट हो जाने के बाद ना मन थोड़ा ना अजीब सा हो जाता है कि लेट हो गया, बस इसी पे ध्यान रहता है कि लेट हो गया लेट हो गया। बट कोई बात नहीं, होता है कभी कभी लेट कभी जल्दी, ऐसे होता ही रहता है। तो चलिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और आप लोग ब्लॉग देखिए, एंजॉय कीजिए। उसके बाद ही मैं फ़्रेश होके आई और चली गई सूर्य भगवान जी को जल अर्पित करने के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे भोले बाबा और नंदी जी को जल दे रही थी। उसके बाद माँ तुलसी माँ को जल दे रही थी, क्योंकि ये सुबह का रोज़ का ही काम रहता है, नहाने के बाद मतलब पूजा पाठ करना। और पूजा पाठ करने से बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है। उसके बाद फिर मैं आ गई घर में और घर में पूरे घर में गंगा जल छिड़काव करूँगी, और ये रोज़ का ही काम है पूजा करने से पहले। तो चलिए हम चलते हैं पूजा करने। तो पूजा करने के साथ ही मैं आ गई थी, जो नहा के कपड़ा धो के रखी थी, कपड़ा धोने फैलाने के लिए, क्योंकि बहुत ही कड़क धूप निकल गई थी और टाइम हो रहे थे अभी 10। और मैं सोची पहले सबसे पहले कपड़ा डाल देती हूँ, और 12 बजे तक में मेरा कपड़ा एकदम अच्छे से सूख जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कपड़ा एकदम, और गर्मी में क्या है ना, कपड़ा तुरंत दो तुरंत सूखता है, और लेके आ जाना भी चाहिए, तो इसका कलर डिस्कलर हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम दे दिए थे मच्छरदानी धो के सूखने के लिए। इसको हम लोग और दूसरे लैंग्वेज में, बंगाली में शायद मुसरी बोलते हैं। तो यहाँ पे बाबू क्या बोलते हैं, बाबू जो पेन उन इधर उधर करके रखा था उससे मैं ठीक की, और जो हल्का फुल्का सा बेड खराब था उससे मैं ठीक कर दी थी। तो चलिए इतना काम होने के बाद अब थोड़ा मैं रिलैक्स होके अब पानी पीऊँगी, क्योंकि गर्मी आ गया, बहुत ज़ोर का प्यास लगा हुआ था। पूजा वूजा होने के बाद मैं सोची अब आराम से पानी पी लूँगी, उसके बाद मैं जो नाश्ता उस्ता होगा वो बनाऊँगी। तो जा रही हूँ आज मैगी बनाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैगी बनाने के लिए प्याज को ज़्यादा नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि मैं अकेले खाऊंगी तो कितना ही बनाऊंगी। तो यहाँ पे हम प्याज हल्का सा फ्राई किए, उसके बाद कैप्सिकम और टमाटर देके अच्छे से फ्राई करेंगे। उसके बाद ही यहाँ पे हम मैगी मसाला दे देंगे। और मैगी मसाला क्या है ना, एक मेरा तो कटा हुआ था, थोड़ा सा ही था इसमें, तो वो भी मैं सोची डाल देती हूँ, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देने के बाद ही फिर हम थोड़ा तुरंत पानी दे देंगे, और इसमें फिर हम मैगी दे देंगे। मैगी देने के बाद फिर हल्का से इसको फ्राई करेंगे, और पानी देके उसे हम ढक देंगे और हाई हीट पे उसे पकने देंगे। और एक साइड में मेरा चाय भी बन रहा था, क्योंकि मॉर्निंग का चाय अभी तक मैं पी नहीं थी, तो मैं सोची साथ में ही मैगी और चाय नाश्ता मेरा हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे मेरा मैगी बन के भी रेडी हो गया था। तो चलिए जी यहाँ पे सर्व कर लेते हैं। और यहाँ पे एकदम चटपटा सा मैगी बहुत दिनों के बाद मैं मैगी बना रही थी, तो सोची चलो अच्छा सा टेस्टी सा मैगी बनाती हूँ और अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ। तो यहाँ पे मैगी भी बन गया था और यहाँ पे मेरा चाय भी बन गया था। तो चलिए जी आप लोग भी सुबह का ब्रेकफास्ट कर लीजिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए ये आइसक्रीम के लिए इनका झगड़ा हो रहा था। छुटकू इधर आ जाओ। तेरा आइसक्रीम अच्छा खाओ खाओ खाओ, गिर जाएगा आइसक्रीम गिरेगा। तो ये है मेरा आइसक्रीम और ये है छुटकू का आइसक्रीम, है ना बाबू? दिखाओ मुंह दिखाओ, कैसे खाते हो तुम आइसक्रीम? आइसक्रीम अच्छा लगता है? एक बार पापा को भी खिला दो। शेयरिंग इज केयरिंग। उनको खिलाएगा। पापा लाती है ना, हम पापा को खिला दे रहे हैं।
तो शेयरिंग कर रहे हैं। गिर जाएगा बाबू। गिर जाएगा बेटा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा। बाटी लो। Oh my god. Wow! देखे मेरा छोटकू शेयर करता है तो ये तो गुड बॉय है। अब आएगा तुमको यहाँ पे दांत पे कीड़ा हो गया ना। अब कर और खा और चू रहा है चू रहा है। और यहाँ पे मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। ऐसे मत करो बेटा, खिलाओ। ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंगो फ्लेवर है, बहुत अच्छा लगता है। तुम खाओ तुम खाओ।